फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। आज मैं आपसे पीजी कोर्सेज में बात करूंगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपने अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन डेट, शेड्यूल और आपकी काउंसलिंग लिस्ट वगैरह आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सही लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे आने के बाद में हम लोग एडमिशन सेल पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन एडमिशन सेल पे आते हैं तो यहाँ एडमिशन सेल के बाद में आप लोग देख रहे होंगे यहीं पर नीचे की ओर, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मेरिट लिस्ट वगैरह देखी नहीं है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होते होंगे कि मिलेगा कहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर CUET PG, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहीं से ये सब कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा। कैसे? जैसे ही आप नीचे आओगे इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो अब ये नोटिफिकेशन चल रहा है ना। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरा रिसीव्ड PG एडमिशन शेड्यूल, ठीक है, तो पूरा का पूरा इसके अंदर शेड्यूल दिया हुआ है। आपको कब मेरिट लिस्ट जारी हुई है, कब आपको काउंसलिंग करवानी है, कब फीस जमा करवानी है, सारा सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने ये 24 तारीख को जारी किया था और 24 तारीख को डेट शेड्यूल जारी करने के बाद में इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था कि मेरिट लिस्ट हम लोग 25 तारीख को जारी करेंगे और इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी भी कर दिया। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको मेरिट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार से ही ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ही बुलाया है। ठीक है, और इन्होंने ऑनलाइन का कोई ऑप्शन यूज़ नहीं किया है। 25 तारीख के बाद में सीधा इन्होंने 7 तारीख सितंबर में आपको बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ 25 तारीख की मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, ठीक है, तो आपको 7 तारीख को रिपोर्टिंग के लिए जाना है 9:30 बजे। ठीक है, और उसके लिए आपको आपके जो, जैसे मैं आपको मेरिट लिस्ट बताऊंगा वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है कहाँ पर जाना है। डिपार्टमेंट आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे अगर आप केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, मैथ्स में है तो मैथ्स डिपार्टमेंट में, फिजिक्स में है तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट राउंड का 7 तारीख को ऑफलाइन काउंसलिंग का। ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पर फीस सबमिशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में वहाँ पर क्या होगा, आपका फीस सबमिशन होगा। ठीक है, तो फीस सबमिशन के बाद में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो वो निकलेगी 8 तारीख को। ठीक है, अगले महीने में 8 तारीख को निकलेगी और उसकी जो काउंसलिंग होगी वो 14 तारीख को होगी और फिर निकलेगी थर्ड राउंड की। और अगर वो कह रहे हैं कि इफ़ रिक्वायर्ड थर्ड राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन, अगर वो थर्ड राउंड काउंसलिंग की हमें ज़रूरत पड़ी और तो हम लोग आपके लिए फ़ीस सबमिशन करवा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ही हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए नोटिफिकेशन, कब कब आपको तैयार रहना है काउंसलिंग के लिए। GGU में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि लिस्ट कैसे चेक करोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आप कन्फ्यूजन है कि हम लिस्ट कहाँ से चेक करें, तो इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे की ओर आओगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंक फॉर मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ इसकी वेबसाइट खुलती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम आते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस डिपार्टमेंट से क्या निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी। जैसे मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ आपके केमिस्ट्री की देखने वाला हूँ, ठीक है, और मैथ्स की देखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही यहाँ पर मैंने साथ डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ देखो, जैसे मैंने केमिस्ट्री की यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, तो जैसे, ठीक है, तो केमिस्ट्री की यहाँ पर सिंपल कॉमन मेरिट लिस्ट है। लगभग ऐसा लगता है कि सारी की सारे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उन सब का नाम यहाँ पर डाला है। ठीक है, क्योंकि 193 से लेकर के बहुत लंबी है 252 तक, मतलब 31 नंबर तक वाले के सबको बुलाया है। ठीक है, तो इनमें लगता है कि जिसने रजिस्ट्रेशन किया है इन सबका इसमें प्रोविजनल लिस्ट की तरह है, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन किया है सबका है। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री के अंदर अलग से पता नहीं नोटिफिकेशन इसके अंदर दिया नहीं है, पर मैथ्स वाली जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है, जब आप मैथ्स वाली कॉमन लिस्ट को जब आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। जैसे मैं मैथ्स वाली क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पर ऊपर एक मेरिट लिस्ट का नोटिस दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ ये नोटिस को जब आप रीड करोगे, ठीक है, ये 27 तारीख को आया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये नोटिस बाद में आया है, ठीक है, और कॉमन लिस्ट 25 को आ गई थी, ठीक है। अब ये नोटिस में क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस में ये डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अपने अपने डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट हुज नेम आर प्रेजेंट इन द अटैच्ड लिस्ट, अगर इस लिस्ट के अंदर आपका लिस्ट नीचे लिस्ट है तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो विश टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ MSc मैथ्स, ठीक है, 2023-24, ठीक है। आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना है 7/9/2023 को। इसके अंदर पूरी अवेलेबल सीट्स है, टोटल सीट 60 है, जनरल की 24 है, ठीक है, और OBC की 15 सीट है। आगे आप अपनी कैटेगरी के अनुसार EWS में 5 है, ST में 4 है, SC में 9 है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल सीटें कितनी है, 60 है। आपको जाना कब है, मतलब आपको पता है कि 7 तारीख को जाना है, और कहाँ जाना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, फर्स्ट फ्लोर ऑफ न्यू CSIT मैथ्स बिल्डिंग, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। फिर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आपको ले जाना क्या है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपने जो GGU के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ोटो ले जानी है, ठीक है, उसका प्रिंट लेके जाना है, और उसके बाद में प्रिंट आउट लेके जाना है CUT PG का जो स्कोर कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। तीसरा लेके जाना है आपको मार्कशीट 10th की, चौथा लेके जाना है आपको 12th की मार्कशीट, पाँचवा लेके जाना है आपको UG सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, और छठा लेके जाना है आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ठीक है, उसके बाद में आप अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपने अगर PWD सर्टिफिकेट है PWD सर्टिफिकेट। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा TC किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जमा है, हम लोग यहाँ पर अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं और TC अभी नहीं ला सकते, तो डोंट वरी, किसी भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको TC लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंडरटेकिंग से भी काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने कहा है कि अगर TC नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो इफ़ अवेलेबल, मतलब अगर अवेलेबल है तो ही लानी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल है तो लाना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और माइग्रेशन भी बाद में जमा कर सकते हैं, अगर है तो ले जाइए, नहीं है तो आप बाद में जमा कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड हैविंग सफिशिएंट बैलेंस फॉर सबमिशन ऑफ सेमेस्टर, ठीक है। तो टोटल इसने फीस बताइए 7,750 रुपये, ठीक है। उसके अंदर शायद 1,000 रुपये क्वेश्चन मनी है, बाकी वाली 1,000 रुपये है क्वेश्चन मनी, 6,750 शायद ट्यूशन फीस होगी, ठीक है। तो इस मैथ्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे नोटिस दिया हुआ है, द कैंडिडेट में सबमिट TC करेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन, हाउएवर द TCCC माइग्रेशन इज नॉट अवेलेबल, एडमिटेड कैंडिडेट में सबमिट TCCC माइग्रेशन बिफोर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपको मैं बता दूं, अगर मैं बात कर रहा हूं पहले राउंड की बात कर रहा हूं, और अगर आप सेकंड राउंड तक आप TCCC वगैरह जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका शायद कैंसिल कर दे, ठीक है, एडमिशन। तो आपको सेकंड राउंड से पहले पहले आपको लिस्ट निकलेगी, तो सेकंड राउंड से पहले पहले आपको क्या करना है, उसके लिए जमा कर दें। द एडमिटेड कैंडिडेट नॉट सबमिटेड TCCC माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग विल सबमिट अंडरटेकिंग। अगर आप TCCC जमा नहीं कर पाते हैं उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, विल बी सबमिटेड बाई हिम हर बिफोर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। 13 तारीख से पहले पहले आपको सब कुछ जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जानकारी थी आपके एक मैथ्स डिपार्टमेंट की, ज़रूरी नहीं है ये सब के लिए जानकारी है, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। अपने अपने डिपार्टमेंट में भी वो नोटिस जारी कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कैटेगरी लिस्ट, आपके अनुसार जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया अगर आपका नाम इसमें है तो आपको जाना है 7 तारीख को, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और आपको अपडेट देते रहेंगे जब आपकी डिक्लेरेशन सेकंड राउंड आएगी या फिर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, अगर और भी कुछ इसमें अपडेट आ गया तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जुड़ जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, और कमेंट में अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।